हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे प्रिज्म में एंगुलर डिस्पर्जन के बारे में। अब हम बात करेंगे, क्योंकि कल हमने बात कर ली थी डिस्पर्जन के बारे में, यानी कि विक्षेपण के बारे में हमने बात कर ली थी। तो हम लोगों ने देखा था कि विक्षेपण क्या होता है कि एक श्वेत प्रकाश का एक व्हाइट लाइट जाना, और व्हाइट लाइट क्या करती है, ये जो व्हाइट लाइट है यानी कि ये जो श्वेत प्रकाश है, ये 7 रंगों में टूट जाती है, जिसमें से बैंगनी सबसे नीचे जाती है और लाल सबसे ऊपर जाती है। यानी कि सबसे ज्यादा डेविएशन किसका हो रहा है, वॉयलेट का, यानी कि बैंगनी का सबसे ज्यादा विचलन हो रहा है और लाल का सबसे कम विचलन हो रहा है। सारी कहानी हमने इसकी देख ली थी। तो अगर हम यहाँ से बात कर लेते हैं तो याद रखेंगे, अगर एनवी हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वॉयलेट लाइट का, ठीक है, या वॉयलेट कलर का हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। ऐसी एनआर हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रेड कलर, है ना। अगर हमारे पास एनवी क्या है तो हमें पता है एनवी का मान ज्यादा होता है एनआर से, याद रखिएगा। छोटी छोटी चीजें याद रखिएगा, फिर मैं बात करूं आगे की। मान लिया एनवी हमारे पास बैंगनी कलर का या बैंगनी रंग का अपवर्तनांक है, उसी प्रकार से एनआर हमारे पास लाल रंग का अपवर्तनांक है। तो हमें ये तो पता है ही कि बैंगनी कलर का अपवर्तनांक लाल से ज्यादा होता है, ये हम कल देख चुके भी थे। चलिए जल्दी से नोट करें, फिर आगे बात करते हैं क्या होता है एंगुलर डिस्पर्जन, क्या होता है कोणीय विक्षेपण। ठीक है, अब हम कोणीय विक्षेपण की बात करेंगे कि कितने एंगल्स में ये लाइट जो है उस प्रिज्म से टूटती भी जाएगी, क्या होता है वो एंगुलर डिस्पर्जन, कोणीय विक्षेपण। चलिए उसी प्रकार आगे बात करें, अगर डेल्टा एम हमारे पास, अगर हम बात करें डेल्टा वी हमारे पास डेविएशन है, या हम कह सकते हैं एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ वॉयलेट कलर यानी कि डेल्टा वी हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ वॉयलेट कलर, और यहां पर हमारे पास है एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रेड कलर, जो कि हमने डेल आर मान लिया। डेल्टा वी है हमारे पास बैंगनी रंग का विचलन कोण, और उसी प्रकार से डेल्टा आर है हमारे पास लाल रंग का विचलन कोण। तो ये भी याद रखेंगे कि डेल्टा वी हमेशा बड़ा होता है डेल्टा आर से, हमेशा बैंगनी जो रंग होता है वो ज्यादा क्या करता है, डेविएट करता है, मुड़ता है कंपैरेटिवली आर से। चलिए जल्दी से नोट करेंगे इसे भी। बात करते हैं व्हाट इज एंगुलर डिस्पर्जन, यानी कि कोणीय विक्षेपण, जिसको हम थीटा कहते हैं, वो क्या होता है। ठीक है, थीटा से हम इसको दर्शाते हैं, याद रखिएगा, थीटा से हम इसको दर्शा रहे हैं। तो क्या होता है, तो मान लीजिए ये एक प्रिज्म है, इस प्रिज्म में हमने यहां से एक लाइट भेजी व्हाइट, जो कि टूट गई दो रंगों में, बैंगनी वायलेट, और दूसरी टूट गई लाल रंग में, रेड कलर। अब हुआ क्या, ध्यान से समझिएगा, हमने इस लाइट को आगे बढ़ाया, इसको पीछे खींचा, ये रेड वाली को हमने पीछे खींचा, इस वाली को तो हमने आगे बढ़ाया, यानी कि जो इंसिडेंट है उसको आगे बढ़ाया, और लाल वाली को पीछे खींचा। जहां पे ये दोनों मिलते हैं इसको कहेंगे डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय रेड लाइट, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय रेड लाइट, यानी कि लाल रंग द्वारा विचलन कोण।
उसी प्रकार से हमने इसको पीछे की तरफ खींचा, यानी कि ये यहां से थोड़ा सा बाहर की तरफ जाएगी जैसे, तो हमने इस बैंगनी को पीछे की तरफ खींचा, और ये वाला एंगल हो गया डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय वायलेट लाइट, यानी कि यही तो है ना, कायदे से जाना तो यूं था, लाइट नीचे भटक के आ गई, तो डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय रेड लाइट, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय वायलेट लाइट, ये हमारे पास आ गई। अब अगर मैं इन दोनों की बात करूं कि इन दोनों के बीच कितना एंगल बना, तो ये एंगल बना, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, अगर मैं इस रेड को थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड कर देता हूं और इस वायलेट को थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड कर देता हूं, तो इन दोनों के बीच आप देखेंगे कोण बन रहा होगा ये वाला। जो इन दोनों के बीच गैप है इसी को कहा जाता है एंगुलर डिस्पर्जन की एक्सट्रीम, दोनों की दोनों, यानी कि दोनों के दोनों किनारे वाली जो किरणें हैं या रंग हैं, उन दोनों के बीच कितना कोण है, उसी को कोणीय विक्षेपण कहा जाता है। यानी कि अगर हम देखें तो वो कैसे निकलेगा, इस पूरे कोण में से, देखो इस पूरे कोण में से, इस डेल्टा वी में से आप डेल्टा आर घटा दो तो आपको ये थीटा ही तो मिलेगा, ये छोटा सा ही तो एंगल मिलेगा। फिर से नोटिस करो, देखो ये वाला प्लस ये वाला जोड़ दूं तो ये पूरा बन जाएगा, देखो ये और इतना जोड़ दूं, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे में से क्या घटा दूंगा, इतना घटा दूंगा, और यही हमारे पास है एंगुलर डिस्पर्जन। थीटा को हम कहते हैं एंगुलर डिस्पर्जन। यानी कि एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है, एंगुलर डिस्पर्जन होता है, एंगुलर डिस्पर्जन इट इज द डिफरेंस बिटवीन टू डेविएशन या टू एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ एक्सट्रीम्स कलर। ये एक्सट्रीम कलर ना भी लें तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन टू एंगल ऑफ डेविएशन, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं यहाँ पर एक बीच में बात करूं पीले रंग की, तो लाल और पीले के बीच का हम एंगल निकाल सकते हैं बिल्कुल उनके विचलन कोण के डिफरेंस से। तो यहाँ पर हमारे पास इन दोनों के बीच का एंगुलर डिस्पर्जन, कोणीय विक्षेपण हमें मिल जाए। जल्द इसे नोट करेंगे फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा हमारा एंगुलर डिस्पर्जन। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे, नोट पॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है। हमें पता है रिलेशन बिटवीन डेविएशन एंड एंगुलर डेविएशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, दिस इज डेल्टा इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू है, ये है विचलन कोण और अपवर्तनांक के बीच संबंध। तो अगर मैं यहाँ पर रेड वायलेट लाइट लूं, यानी कि बैंगनी कलर लूं, तो यहाँ पर बैंगनी का अपवर्तनांक आएगा और प्रिज्म का कोण तो सेम ही रहेगा। ए का मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, हाँ, जिसको हम प्रिज्म कोण कहते हैं, प्रिज्म कोण। और उसी प्रकार से डेल्टा आर, तो डेल्टा आर बन जाएगा एन आर माइनस वन इंटू ए। तो ये दो चीज हमारे पास आ गई। अब हमें पता है थीटा जो है वो क्या है, थीटा जो है वो है डेल वी माइनस डेल आर। तो थीटा को थीटा रख दो, डेल वी का मान है एन वी माइनस वन इंटू ए माइनस एन आर माइनस वन इंटू ए। फॉर्मूला सेम, कोई दिक्कत नहीं, थीटा की जगह थीटा लगाए, मल्टीप्लाई कर दें ए को दोनों तरफ, एन वी ए माइनस एन ए, बीच में आएगा माइनस, यहां हो जाएगा एन आर ए माइनस और माइनस बन जाएगा प्लस ए। तो माइनस का ए प्लस का ए आपस में कट जाएगा और थीटा बराबर आ जाएगा एन वी ए माइनस एन आर ए। थीटा की जगह थीटा, ए कॉमन ले लें हम लोग, ए बन जाएगा एन वी माइनस एन आर इंटू ए। यानी कि आप एंगुलर डिस्पर्जन निकाल सकते हैं, कोणीय विक्षेपण निकाल सकते हैं, यदि आपको अपवर्तनांक भी दिए हों और प्रिज्म का कोण तो पता होना ही चाहिए। तो आप डेल्टा से तो निकाल ही सकते हो, अगर आपके पास दो डेविएटिंग एंगल दे रखे हैं, अगर आपके पास दो विचलन कोण दे रखे हैं तो उनके अंतर से तो निकाल ही सकते हो, लेकिन विचलन कोण नहीं दिए और अपवर्तनांक दे रखे हैं तो भी आप निकाल सकते हो। चलिए फटाफट से नोट करेंगे इस बात को। तो जैसे इस पे वैल्यू लगाई हमारे पास थीटा हमारे पास आ गया, थीटा ही हमारे पास क्या है, एंगुलर डिस्पर्जन होता है।
थीटा हमारे पास यहाँ पर कोणीय विक्षेपण है। चलिए बात करते हैं अब डिस्पर्सिव पावर की। जिसको कहते हैं विक्षेपण क्षमता या शक्ति, क्षमता हम इसको कहेंगे ओमेगा। आपने क्या किया, आपने प्रिज्म उठाई, प्रिज्म में आपने एकदम एक्सट्रीम लाइट ले ली वायलेट, और एकदम कलर ले लिया ऊपर का रेड। इनके मिड का एक कलर और उठा लो येलो, सिर्फ येलो ही लेंगे और कोई कलर नहीं लेंगे, तो यानी कि येलो इनके मिड का हमने कलर ले लिया। इनके इन बिटवीन हमने एक माध्यम में एक या मध्य एक रंग जो है येलो पीला रंग हमने ले लिया, और मान लिया लेट 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 डेल्टा वाई या फिर हम कहें एन वाई इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो कलर। यानी कि हमने कहा जो एन वाई है वो है पीले कलर का अपवर्तनांक या पीले रंग का अपवर्तनांक, और उसी तरीके से डेल्टा वाई हमने मान लिया डेविएशन या एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ येलो कलर, यानी कि पीले रंग का विचलन कोण है डेल्टा वाई। तो हमारे पास डेल्टा वाई का भी तो एक सूत्र होगा, क्या सर? डेल्टा वाई बराबर बन जाएगा एन वाई माइनस 1 इंटू ए। हमारे पास डेल्टा वाई का फॉर्मूला भी बन जाएगा, है ना? कैसे? जैसे इनके फॉर्मूले बन रहे थे एन वी माइनस 1 इंटू ए, तो येलो के लिए यहाँ पर रह जाएगा एन वाई माइनस 1 इंटू ए। तो हमारे पास डिस्पर्सिव पावर क्या होती है, यानी कि विक्षेपण क्षमता क्या होती है? विक्षेपण क्षमता हमारे पास होती है, विक्षेपण क्षमता हम कहते हैं डिस्पर्सिव पावर, ये रेशियो होता है, क्या होता है? अनुपात होता है। यानी कि विक्षेपण क्षमता क्या है? तो विक्षेपण क्षमता हमारे पास अनुपात है। क्या है? अनुपात। किसका अनुपात है? एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन में हम ले लेते हैं एंगल ऑफ डेविएशन बाय मीन लाइट। प्रोड्यूस्ड बाय मीन कलर या मीन लाइट। हम क्या कह रहे हैं? ओमेगा का फॉर्मूला हो जाएगा एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय मीन लाइट। मतलब विक्षेपण क्षमता होगी आपके पास कोणीय विक्षेपण बटा, यहां पर आ जाएगा आपके पास माध्य रंग द्वारा विचलन कोण। यानी कि ये बन जाएगा ओमेगा बराबर थीटा अपॉन डेल्टा वाई। ये हमारा फॉर्मूला बन गया, थीटा अपॉन डेल्टा वाई। ये हमारा यहाँ पर सूत्र है, चाहे तो इसको यहाँ लिख लीजिए, ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन डेल्टा वाई। थीटा का मान अभी हमने निकाला एन वी माइनस एन आर इंटू ए होल डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा एन वाई माइनस 1 इंटू ए। ए से ए कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास इस थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारे पास, या ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी एन वी माइनस एन आर होल डिवाइडेड बाय एन वाई माइनस 1, एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पर हम इसको कहते हैं डिस्पर्सिव पावर। चलिए, यही है हमारे पास डिस्पर्सिव पावर यानी कि कोणीय विक्षेपण क्षमता। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। तो सीधे यहाँ पे फॉर्मूले में लगाएंगे डेल्टा वाई इज इक्वल टू एन वाई माइनस 1 इंटू ए, और हमारा यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला। तो आपको याद रखना है हमारा डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में ये है, यानी कि कोण विक्षेपण क्षमता का सूत्र हमारा अपवर्तनांक के अनुसार ये है। तो यहाँ पर यही टॉपिक यहाँ पर खत्म हो जाता है। हमने पूरा का पूरा प्रिज्म का पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंसेज की बात करेंगे।
यानी कि लेंस द्वारा कैसे अपवर्तन होता है उसकी बात करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।